जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान का अनुसूचियाँ। ठीक है, पिछली कक्षा में अगर आपने देखा होगा, पिछली कक्षा में हमने भारतीय संविधान का जो भी स्रोत है वो करा दिया था, वो थ्योरी करा दिया था और उसका ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के तौर पर हमने करा दिया है। आरआरबी एनटीपीसी 2024 का सिलेबस भी करा दिया है और उसी सिलेबस को कवर करने के लिए ये सारी वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे और बनाते रहेंगे, और जो भी अपलोड किए हैं उसको आप देख लीजिएगा। तो आरआरबी एनटीपीसी इससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, ये स्पेशली उनके लिए है। अगर आप दूसरा भी एग्जाम के लिए अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, इससे बाहर किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो चलिए बिना किसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। अगर हम भारतीय संविधान की अनुसूची की अगर बात करें तो वर्तमान समय में अभी 12 अनुसूचियाँ हैं। तो पहले जब हमारा संविधान बना था पहले, तो उस समय हमारी अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 थी। लेकिन अब वर्तमान समय में क्या कितना हो गई है? 12। कितना? 4 को जोड़ा गया है। ये हम एक एक करके समझते हैं। अगर हम पहली अनुसूची की बात करें, पहली अनुसूची, ठीक है, पहली अनुसूची, पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है भारतीय क्षेत्रों की सूची शामिल है। क्या है? तो भारतीय क्षेत्रों की सूची शामिल है, भारतीय क्षेत्रों की सूची। ठीक है, इसमें यानी जो 28 राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं ये, और 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्या है? 8 केंद्र शासित प्रदेश, इनके बारे में ये बताया गया है। इनका सूची कितनी है? किसमें है? पहली सूची में। अगर दूसरी सूची की अगर बात करें, दूसरी अनुसूची की अगर बात करें, दूसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची में क्या कहता है? ये दूसरी अनुसूची में कहता है कि जो भी क्या है, जो भी कर्मचारी है उनका वेतन व भत्ता देने की बातें कही गई है। वेतन व भत्ते देने के लिए बातें कही गई है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर दूसरी अनुसूची की अगर बात करें तो दूसरी अनुसूची में क्या कहता है? जो भी संवैधानिक जो कर्मचारी हैं उनको वेतन और भत्ते देने का बातें करता है। और उसके बाद अगर तीसरी अनुसूची में देखें, इसमें देखें तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, अनुसूची ये कहता है आप ये जो वेतन व भत्ते ले रहे हैं, इसके लिए आप काम कर रहे हैं तो कसम खाइए कि आप सही से काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें कहा गया है शपथ, शपथ, सॉरी इसका इंग्लिश कर दे रहे हैं, शपथ व प्रतिज्ञा, शपथ व प्रतिज्ञा। ठीक है, अब ये कहता है नोट में, आप यहाँ पर देखिएगा तो इसमें 2 आदमियों का जो भी शपथ और प्रतिज्ञान है इसका वर्णन नहीं मिलता है। किनका किनका है जी? तो नोट में आप लिख लीजिएगा, नोट में राष्ट्रपति, राष्ट्रपति व लोकसभा स्पीकर। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष बोल सकते हैं, लोकसभा अध्यक्ष की इनका शपथ का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, लोकसभा, राष्ट्रपति व लोकसभा अध्यक्ष की शपथ इसमें नहीं मिलता है। ठीक है, अगर हम चौथी अनुसूची की अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, चौथी अनुसूची की अगर बात करें तो चौथी अनुसूची में कहता है, चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची, इसमें कहता है जो राज्य परिषद है उनका सीटों का आवंटन बताया गया है। राज्य परिषदों का, राज्य परिषदों का सीटों का आवंटन, आवंटन, ये इसका क्या अर्थ हुआ? यानी बिहार की कितनी राज्यसभा हैं, पर जो उत्तर प्रदेश है उसकी कितनी राज्यसभा हैं, राज्यसभा सीटें होती है, उन सभी सीटों का जो सूची है वह कितने किसमें है? चौथी अनुसूची में है। ठीक है, अब पांचवी अनुसूची की ओर बढ़ते हैं। पांचवी अनुसूची क्या कहता है? पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची क्या कहता है? देखिए पांचवी अनुसूची, जितने भी जनजाति क्षेत्र क्या है, जनजाति, सॉरी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र
व जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण का प्रावधान शामिल है। क्या है? प्रावधान शामिल है। ठीक है, यानी यह कहता है जितने भी अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां, क्षेत्र व अनुसूचित जो जनजातियां हैं कि प्रशासन व नियंत्रण का प्रावधान शामिल है। यानी जो उनका कुछ कल्चर है तो उनके मुताबिक कुछ एरिया होती है जो कि जनजाति क्षेत्र होती है, और जनजाति जो होते हैं वहाँ पर उनकी संख्या ज़्यादा होती है, तो उनके हिसाब से ये बनाया गया है। तो उनके हिसाब के लिए ये 5वीं अनुसूची में डाल दिया गया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं 6ठी अनुसूची में क्या करता है। तो 6ठी अनुसूची की अगर बात करें, 6ठी अनुसूची, इसकी छठी अनुसूची में क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें कहता है कि इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जितने भी अनुसूचित जनजाति हैं, क्या है? अनुसूचित जनजाति के लिए प्रशासन का क्या है? प्रावधान शामिल है। ठीक है, प्रावधान शामिल है। ठीक है, 5वीं अनुसूची में क्या करता है? इसमें अनुसूचित जनजाति क्षेत्र व जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण का प्रावधान शामिल है। अगर 6ठी अनुसूची की अगर बात करें, 6ठी अनुसूची में कहता है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो अनुसूचित जनजाति हैं इसके शासन का प्रावधान शामिल है। ठीक है, अब हम अगर बात करें 7वीं अनुसूची के बारे में, 7वीं अनुसूची की अगर हम बात करें, 7वीं अनुसूची किसकी? तो 7वीं अनुसूची में क्या कहता है ऐसा? 7वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो इसमें कहता है जितने भी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसका प्रावधान इसमें शामिल है। सभी का सूची शामिल है। अगर हम संघ सूची की बात करें, संघ सूची, ठीक है, संघ सूची के जितने भी लिस्ट हैं ये इसी में है। संघ सूची में कितना है विषय? तो पहले था 97, अब कितना हो गया है? 100। ठीक है, अगर राज्य सूची की अगर हम बात करें, राज्य सूची के बारे में अगर बात करें तो पहले 66 था, अब हो गया है 61। समवर्ती सूची की अगर हम बात करें, किसकी? समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची जो पहले था उसमें था 47, अब वो कितना हो गया है? 51। ठीक है, अब कितना हो गया है? 51। इसके जो क्या क्या विषय हैं इसको हम समझेंगे किसमें? केंद्र राज्य संबंध में। उसमें डिटेल से बताया गया है कि संघ सूची में क्या है और राज्य सूची में क्या है, समवर्ती सूची में क्या है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इतना 7 अनुसूची समझ गया होगा। तो आपने इसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, तब तक आगे बढ़ते हैं। तो 7वीं अनुसूची देख लिए, अब बारी है 8वीं अनुसूची को देखने के लिए। चलिए देखते हैं 8वीं अनुसूची ये क्या कहता है भैया? तो ये कहता है इसमें क्या है? तो ये 22 भाषाओं का सूची है। 22 भाषाओं का सूची। अगर हम बात करें तो पहले कितना था? अगर पहले का बात करें, पहले इसमें 14 भाषाएं थी। ठीक है, 14 भाषाएं थी। अब इसमें कितना हो गई हैं? जोड़ दिए हैं और 8 वर्तमान समय में जोड़ा गया है, तो उसको 22 भाषाएं सूची हो गई है। और 24 पहले अगर बात करें 14 भाषाएं की जो सूची थी वो कौन कौन थी? तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अगर यहाँ पर बात करें तो पंजाबी, राजस्थानी, ठीक है, गुजराती, मराठी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, कन्नड़,
तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, बंगाली, बंगाली और यहाँ पर असमिया। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। अब हम देखते हैं 8वीं अनुसूची जो बाद में जुड़ी गई, बाद में 8 भाषाएं जुड़ी गई। ये कौन कौन थी? तो इसके अगर हम बात करें 8 भाषाएं जो बाद में जुड़ी गई, तो उसमें अगर देखें तो 21वां संविधान संशोधन द्वारा, 21वां संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन 1900 इसमें हुआ 1967 में। 1967 में होता है जिसमें हम सिंधी को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? सिंधी को। अगर हम बात करें तो 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। किसमें होता है? 92 में। 1992 में होता है। तो इसमें हम क्या क्या जोड़ते हैं? तो इसमें जोड़ते हैं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। किसको? कोंकणी को। ठीक है। अगर हम बात करें तो ये सिंधी किसको जोड़ा? सिंधी पूछेगा। सिंधी भाषा को हमने किसवें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? कब जोड़ा गया? तो आप बताइएगा। उसमें 21वीं संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधु को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। तो उस समय हम नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 52वां संविधान संशोधन, और 52वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, 2003 में। इसमें 2003 में होता है। तो इसमें हम किसको जोड़ते हैं? बोडो, डोगरी, मैथिली बिहार में बोली जाती है, मैथिली और संथाली किसमें बोली जाती है? तो ये झारखंड में बोली जाती है। ठीक है। तो ये 8वीं अनुसूची को देख लिया आपने। 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो इनकी सूची शामिल है। पहले अगर हम बात करें तो पहले 14 भाषाएं थी। वो कौन कौन थी? तो ये हिंदी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़ीसा, बंगाली और असमीज थी। ठीक है। और हम बाद में जोड़े तो 8 बाद में भाषाएं जोड़ी गई। 8 वो कौन कौन थी? तो 21वीं संविधान संशोधन 1967 के द्वारा हमने सिंधी को जोड़ा। ठीक है। और 71वां संविधान संशोधन 1992 में होता है, जिसमें हम नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ते हैं। ठीक है। और 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है, जिसमें हम बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ते हैं। ठीक है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम 9वीं अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं। तो 8वीं अनुसूची हमने देख लिया। आप देखते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची क्या करता है? 9वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो 9वीं अनुसूची देखते हैं। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची क्या है? तो इसको हमने कब जोड़ा? तो इसको हमने जोड़ा पहलवी संविधान संशोधन। पहली संविधान संशोधन होता है, पहली संविधान संशोधन द्वारा। पहली संविधान संशोधन कब होता है जी? 1991 में। ठीक है। इसको जोड़ते हैं। इसमें क्या था? तो इसमें था भूमि सुधार सूची थी। भूमि सुधार सूची मान लीजिए ये क्या था? जो जितने भी जमींदारी प्रथा थी या जो कोयला खनन हो गया, इसके बारे में जो भी विषय था, ज्ञान था, मतलब जो भी इसका सूची था, इसमें रखा गया। जो जमींदारी प्रथा चली आ रही थी उसको अंत कर दिया गया। ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो जो भूमि सुधार सूची थी, इसमें न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी। क्या? न्यायिक समीक्षा नहीं होती थी, यानी इसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं देखा जा रहा था। इसमें आप नहीं जा सकते थे। लेकिन क्या होता है इसमें, अगर इसका अगर हम बात करें तो 11 जनवरी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट 11 जनवरी 2000
11 जनवरी 2007 को क्या करता है, 11 जनवरी 2007 को एक निर्णय देता है, ठीक है, निर्णय देता है और कहता है, ठीक है, कि आप जो 24 अप्रैल था, 24 अप्रैल 1973, ठीक है, 24 अप्रैल 1973 के बाद, 73 के बाद जितने भी सूची शामिल हैं, जितने भी 24 अप्रैल 1973 के बाद सूची में क्या हो सकते हैं, न्यायिक समीक्षा हो सकती है। क्या हो सकते हैं, इसमें न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ठीक है। अब 9वीं अनुसूची को हमने पहली संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया, और इसमें क्या था, तो इसमें भूमि सुधार सूची है। और पहले क्या था, तो पहले इसमें कहा गया कि जो न्यायिक समीक्षा है उसको नहीं की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ होता है, कोई भी सरकार कानून बनाती है, इसके बारे में संदर्भ में कि इसको कोर्ट द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती थी, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी 2007 को निर्णय देता है कि जो भी 24 अप्रैल 1973 के बाद जो सूची शामिल आपने किया है उसमें हम न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, ठीक है, न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची की अगर हम बात करें, 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची क्या है, तो 10वीं अनुसूची को हमने 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ते हैं। 52वां संविधान, शॉर्टकट में लिख दिया, संशोधन 1985 के तहत, किसके तहत, 1985 के तहत इसको जोड़ा जाता है, ठीक है। और इसमें क्या था, इसमें क्या है, तो इसमें है दल बदल कानून का प्रावधान। इसमें क्या है, दल बदल कानून का प्रावधान है। यानी को जो भी आपने, अगर मान लीजिए कि किसी पार्टी से आपने चुनाव लड़ लिया और जीत लिए, उसके बाद क्या होता था, इसके पहले क्या होता था, अगर मान लीजिए कि आपने कि कोई भी पार्टी से चुनाव लड़ लिया, जीत लिया, उसके बाद आप पार्लियामेंट गए तो उस पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में शामिल हो गए, क्योंकि आप तो सांसद बन गए, विधायक बन गए। तो ऐसी स्थिति में ये जो पार्टी के जो मेंबर थे, सांसद थे, उन्होंने कहा कि ये गलत हो रहा है, आपने तो ये पार्टी के नाम पर वोट ले लिया और जीत लिया, उसके बाद दूसरे पार्टी में शामिल हो गए, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए एक कानून बनाया गया, दल बदल कानून। ये दल बदल कानून क्या है, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। तब तक ये समझते हैं कि दल बदल कानून की जो किस सूची में शामिल है, किस अनुसूची में है, तो ये है 10वीं अनुसूची। इसको कब जोड़ा गया, तो इसको 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके इसको नोट कीजिए, तब तक हम 11वें और 12वें के देखते हैं। अब हम 11वीं अनुसूची की बात करते हैं। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, ये क्या है, इसमें क्या है, तो 11वीं अनुसूची की अगर बात करें तो इसमें क्या है, तो इसमें है ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है। इसको कब जोड़ा गया जी, अगर पूछेगा 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो 11वीं अनुसूची को 71वां, ठीक है, 71वां नहीं, सॉरी, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। किसका, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको जोड़ते हैं। और ये इसमें जो ग्राम पंचायतों का जो भी सूची है, ये किसमें अनुसूची में, तो 11वीं अनुसूची में। अगर हम बात करें कि ग्राम पंचायत के कितने विषय हैं, इसका विषय अगर बात करें तो इसमें 29 विषय हैं। कितने विषय हैं, 29 विषय हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं 12वीं अनुसूची को। 12वीं अनुसूची की अगर हम बात करें, 12वीं, तो 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो इसको हमने कब जोड़ा था, तो इसको हमने 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन
1992 के तहत इसमें जोड़ते हैं। और इसमें क्या था, इसका क्या था, इसमें क्या था, तो नगर निगम, ठीक है, नगर निगम की जो भी सूची है इसमें शामिल है। और इसका विषय की अगर बात करें, इसका विषय कितना है, नगर निगम को जो भी विषय है, विषय कितना है, तो इसमें 18 विषय हैं। कितने विषय हैं, 18। तो आपने एक से लेकर के 12 तक का अनुसूची हमने देख लिया। यानी मान लीजिए कि पहले 8 था, 4 हमने एक्स्ट्रा जोड़ा, ये अब कितने हो गए, 12। अगर आपसे अगर पूछना भी होगा तो ये 4 में से पूछेगा। सबसे ज्यादा पूछने की जो संभावना होती है वो जो पिछले जो 4 हैं उसमें से पूछती है। तो यानी जो मान लीजिए कि अगर ग्राम पंचायत पूछेगा, पर ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुसूची में शामिल है, तो आप बता सकते हैं कि 11वीं अनुसूची में। या ऐसे पूछ सकता है कि 11वीं अनुसूची को हमने कब जोड़ा, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा, तो इसको हमने 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। पूछे ग्राम पंचायत का कितने विषय हैं, तो ग्राम पंचायत में 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची को अगर हमने देखें तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। और इसमें अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या है, तो नगर निगम है। नगर निगम का विषय कितना है, तो ये 18 विषय है। आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। ठीक है, इसी तरह का वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। तब तक इस पर लाइक, कमेंट, शेयर धड़ाधड़ कीजिए।